डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि टू सैम्पल टेस्ट की इंटरप्रिटेशन और उसकी कैलकुलेशन एसपीएसएस में कि टू सैम्पल टेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एसपीएसएस में और ये कब यूज़ होता है और हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की वीडियो का। तो हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये देखना हो कि हम टू सैम्पल टेस्ट कब यूज़ करते हैं। बेसिकली ये टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी दो ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हों विद रिस्पेक्ट टू सम स्केल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, कस्टमर एक सेटिस्फैक्शन है विद क्वालिटी ऑफ फूड। अब वो जो क्वालिटी ऑफ फूड वेरिएबल है ये मेजर किया गया है ऑन लिकर्ट स्केल पे या कोई भी और स्केल पे, तो वो स्केल वेरिएबल है। अब हम ये देखना चाहते हैं किसी भी ग्रुप्स की, टू ग्रुप्स की तरफ से कंपैरिजन करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप ज़्यादा सेटिस्फाइड है क्वालिटी के साथ देन अनदर ग्रुप। फॉर एग्जांपल कि वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड देन द विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देन फीमेल कस्टमर्स। तो बेसिकली इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो ग्रुप्स के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ फूड, जो कि एक स्केल वेरिएबल है। तो अगर इस तरह की कभी सिचुएशन डेवलप हो और आप में ये क्वेश्चन को आंसर करना हो तो इट मीन के टू सैम्पल टेस्ट यूज होगा। तो अब मेरे पास सामने क्वेश्चन है, मसलन ये है कि वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड विद द टेस्ट ऑफ फूड देन फीमेल कस्टमर्स। अब इसमें दो ग्रुप्स हैं, कंपैरिजन बिटवीन मेल कस्टमर्स एंड फीमेल कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ऑफ फूड। और टेस्ट ऑफ फूड जो है ये एक स्केल वेरिएबल है और दीज आर टू ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल आर टू ग्रुप्स। इट्स मीन हम इसमें टू सैम्पल टेस्ट यूज करेंगे। सिमिलरली वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड देन फीमेल कस्टमर्स। अगेन इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन मेल कस्टमर एंड फीमेल कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू देयर सेटिस्फैक्शन लेवल विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। और इंग्रेडिएंट ऑफ फूड जो वेरिएबल है ये स्केल वेरिएबल है। The next question we have that whether male are more satisfied with the freshness of food than female customers. Again, it is a comparison between male and female with respect to their satisfaction level with the freshness of food. So freshness of food again scale variable है. Fourth question, whether male are more satisfied than the temperature of food than female customers. So again, it is a comparison of between male and female with respect to their satisfaction level with the temperature of food. और temperature of food स्केल वेरिएबल है। इसी तरह और भी कैटेगरी ग्रुप्स हो सकते हैं, मसलन कि वेदर अर्बन कस्टमर्स आर मोर सेटिस्फाइड देन द टेस्ट विद द टेस्ट ऑफ फूड देन रूरल कस्टमर्स। तो लाइक सिमिलरली वेदर young people are more satisfied with the taste of food than old people. तो ये कैटेगरीज ग्रुप्स हो सकते हैं, उनकी कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो लेकिन आपने ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने ये ट्रेस करना है कि ये वेदर वन सैम्पल टेस्ट यूज होगा या टू सैम्पल। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली टू सैम्पल टेस्ट के हैं। तो अब हम कैसे टू सैम्पल टेस्ट यूज करते हैं, तो एक्सेल की तरफ आए। अब वो जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे आप ये देख सकते हैं, ये वेरिएबल व्यू है और ये हमारा डेटा व्यू है कि ये डेटा सेट है। अब ये हमारा वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल में ये वेरिएबल है SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, 5। अब SQ1 है कि टेस्ट ऑफ फूड। देन क्वेश्चन 2 है आई एम सेटिस्फाइड विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। और SQ3 आई एम सेटिस्फाइड विद द फ्रेशनेस ऑफ फूड। आप देखें ये स्केल वेरिएबल है, आप देख सकते हैं कि ये मेजर किया गया था लिकर्ट स्केल पे। 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री एंड 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री। तो ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर किया गया था। आगे हमने इसको स्केल वेरिएबल के तौर पे मेंशन भी करना चाहिए कि दिस इज आ स्केल वेरिएबल। तो मैं इसके सामने लिख रहा हूं कि ये हमारे स्केल वेरिएबल है। तो दिस इज आवर स्केल वेरिएबल। ठीक हो गया कि ये हमारे स्केल वेरिएबल है। अब हमने टू सैंपल जब भी यूज करें तो पहले तो हमने सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को देखना है। रिसर्च क्वेश्चन हमें बताएगा कि वेदर इट्स अ वन सैंपल और टू सैंपल। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है
हो सकता था कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द टेस्ट ऑफ फूड। अब इसमें ग्रुपिंग नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो है टेस्ट ऑफ फूड, तो इसमें हम वन सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। अब टेस्ट ऑफ फूड स्केल वेरिएबल है, तो इट्स मीन हम वन सैंपल टी टेस्ट यूज कर लेंगे। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि वेदर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, अगेन वन सैंपल टेस्ट यूज होगा। अगर ग्रुप्स नहीं बनाए तो देन हम उसमें वन सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। तो अब जिसमें इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है कि वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड विद द टेस्ट ऑफ फूड देन फीमेल कस्टमर्स। तो दिस इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स with respect to their satisfaction level with the taste of food, and taste of food is a scale variable। तो हमने टू सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है क्या इसमें मैं वन सैंपल टेस्ट यूज करूंगा या टू सैंपल। तो हमारे इस एग्जांपल में हम टू सैंपल टेस्ट यूज करेंगे। टू सैंपल टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये एक्सेल की मैंने एक विंडो ओपन की है, इसमें आप जाएं इधर एनालाइज, एनालाइज में देन आप compare means and then independent sample test। अब ये टैब है एनालाइज, कंपेयर मीन्स एंड इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्ट। अब सबसे पहले आपने, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सबसे पहले आपने वो वेरिएबल सेलेक्ट करना है सेटिस्फैक्शन। अब आप देख सकते हैं लाइक देखें आई एम सेटिस्फाइड विद द टेस्ट ऑफ फूड, तो पहला है टेस्ट ऑफ फूड, तो इसको मैंने टेस्ट वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया। इन द टेस्ट वेरिएबल पुट द टेस्ट दैट वेरिएबल इन द टेस्ट वेरिएबल बॉक्स। अब ये ग्रुपिंग वेरिएबल है। अब ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा जेंडर है, तो जेंडर को हम इधर ग्रुपिंग वेरिएबल में लेके आएंगे और उसके ग्रुप डिफाइन करेंगे। अब ग्रुप डिफाइन करने से पहले आपने ये देखना है कि जेंडर के लिए आपने कौन कौन से वैल्यूज यूज की थी। जेंडर के लिए आपने क्या किया था, 1 आपने असाइन किया था मेल को एंड 2 फॉर फीमेल। सो यू नीड टू यूज द सेम नंबर वाइल डिफाइनिंग द ग्रुप्स, क्योंकि अगर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब हम मेल का ग्रुप बना रहे हैं, 2 लिखेंगे तो फीमेल का। अगर हम उधर ग्रुप बनाते हुए 3rd लिख देंगे तो 3rd तो कोई कैटेगरी ही नहीं थी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमने रॉन्ग ग्रुप बना रहे हैं। तो अब हमने ये वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। अब डिफाइन ग्रुप, अब डिफाइन ग्रुप में ग्रुप 1 1 वाली वैल्यूज वाला ग्रुप और ग्रुप 2 2 वाली वैल्यूज वाला ग्रुप। 1 का हमें पता है कि 1 हमने मेल को दिया था, तो ये मेल का ग्रुप बन जाएगा एंड 2 फॉर फीमेल। तो ये हमारे ग्रुप बन गए, टू ग्रुप्स। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में 95% कॉन्फिडेंस लेवल, तो हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95% है और अब हम ओके कर लेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है। आई एम सेटिस्फाइड विद द टेस्ट ऑफ फूड, ये 2 ग्रुप्स हैं जो हमने बनाए थे, 1 and 2, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। मेल में हमारे पास 44 मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, देयर आर 32 फीमेल कस्टमर्स, उनका मीन ये है। अब अपेरेंटली लग भी रहा है कि मीन ऑफ फीमेल ज्यादा है मीन ऑफ मेल से। अब आगे हम देखते हैं। अब ये टेस्ट इंटरप्रेट करने से पहले हमारे पास ये 2 रोज है, इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो ये वाली एंड दूसरी अनइक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो। मैं पेंट ओपन कर लूं ताकि हम आसानी से इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकें जो मैंने अच्छा ये हमारे पास वो आ गया, मैंने पेंट बना। अब देखें आप हमारे पास ना 2 रोज हैं, एक ये है इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, और सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड। अब इसको ना, इसमें आपको लिए टेस्ट एक कर रहा हूं।
अब हमारे पास दो हैं रोज, हाइपोथेसिस एच नॉट हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप्स एंड H1 ये दो डिसीजन है हमारे पास। इसे हम कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। अब उसमें हमने जो पेट में ओपन किया था, ये दो रोज हैं, वन इज इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड और अनइक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड। इसको हमने H नॉट कर दिया, इसको H1 कर दिया। अब इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एफ टेस्ट, या उस टेस्ट का अगर नाम लिया जाए तो हम उस टेस्ट को कहते हैं लेविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। ये देखें, ये जिसको मैंने अभी सर्कल कर रहा हूं, लेविन टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। अब आप, मैं इसके लिए रूल ऑफ थंब आपके लिए लिख रहा हूं, तो आपने उसको माइंड में रखना है। इधर रूल ऑफ थंब में लिख रहा हूं, थंब रूल क्या है, ये आपने हमेशा याद रखना है, वरना आपको ना कंफ्यूजन रहेगी कि आपने करना क्या है। अगर ये आपके पास होगा तो देन मेरे ख्याल में आपको आसानी होगी। इफ significance value of Levene test less than 0.05 less than and equal to 0.05, इसको मैं थोड़ा सा और कलर कर दूं ताकि इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ लेविन टेस्ट इज लेस देन इक्वल टू 0.5, तो देन क्या करना है आपने, देन एक्सेप्ट H नॉट। और H नॉट हमारा कौन सा था, ये वाला, ये हमारा H नॉट है कि हमने देन H नॉट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ लेविन टेस्ट लेस देन और इक्वल टू 0.05% है तो फिर हम क्या करेंगे, H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और H नॉट में हमारे पास क्या आ जाएगा डिसीजन, इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड बिटवीन ग्रुप्स। हम उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे अगर हमारा ये चीज इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू लेविन टेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 है। अगर 0.05 से लेस और इक्वल नहीं होगी, यानी कि इससे ज्यादा है 0.05 से, तो फिर हमारा डिसीजन क्या होगा, फिर हमारा उसका अपोजिट डिसीजन होगा। और अपोजिट डिसीजन कौन सा है कि नॉट इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड तो बिटवीन ग्रुप्स, तो फिर हमारा ये वाला डिसीजन होगा। अब इस रूल ऑफ थंब को आपने देखना है कि क्या सिग्निफिकेंस लेविन टेस्ट की सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है या नहीं। अगर कम है तो हम H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसी टेस्ट की तरफ चले जाएं। अब ये सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ये वाली, इसको मैंने सर्कल किया। सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है, 0.000। तो इज इट लेस देन 0.05, तो आंसर इज यस कि ये 0.05 से लेस है। अगर 0.05 से लेस है तो हमारा रूल ऑफ थंब क्या कहता था कि हम इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू लेविन टेस्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.05 तो देन एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या था, इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो। इट मींस कि हम इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने टिक कर दिया है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपने देखे जी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास दो टी टेस्ट वैल्यू थी। एक ये वाली टी टेस्ट वैल्यू है, ये जिसको मैंने अभी सर्कल किया, और उसके बाद ये दूसरी टी टेस्ट वाली वैल्यू थी। अब हमें नहीं पता था कि हमने ये सेकंड वैल्यू इंटरप्रेट करनी है या फर्स्ट वैल्यू इंटरप्रेट करनी है। अब ये हमने डिसीजन करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये दो रो थी,
क्योंकि फर्स्ट रो जो थी वो इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो थी एंड सेकंड रो वाज नॉट इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो। तो हमने ये इस टेस्ट लेविन टेस्ट ने हमें ये बताया कि इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो को आपने इंटरप्रेट करना है। तो इट मींस कि हमने ये वाली सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये वाली सिग्निफिकेंस वैल्यू और ये वाली टी वैल्यू को हमने इंटरप्रेट करना है, फर्स्ट रो को हमने इंटरप्रेट करना है। ये हमें किसने बताया? लेविन टेस्ट ने। अगर ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.06 होती तो इट्स मीन वो 0.05 से ज्यादा होती तो फिर हम अनइक्वल वेरिएंस रो अज्यूम्ड को सिलेक्ट करते। तो इसका मतलब फिर हमने सेकंड टी टेस्ट और सेकंड सिग्निफिकेंस वैल्यू को इंटरप्रेट करना था। तो अब इस टेस्ट के मुताबिक हमें यह पता चल गया कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान इक्वल वेरिएंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि इक्वल वेरिएंस दोनों मेल के जो रिस्पॉन्सेज है और फीमेल का जो रिस्पॉन्सेज है उनके अगर वेरिएंस ले तो समहाउ इक्वल है। तो ये इसका मतलब है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये आपको ये बताएगा कि कौन सी टी टेस्ट और सिग्निफिकेंस वैल्यू को आपने इंटरप्रेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहली रो में इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो में जो टी टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू दी गई है हमने उसको इंटरप्रेट करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आए इस ऑप्शन की तरफ। अब हमने इसका मतलब है इसको, ये सिग्निफिकेंस जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, हमने इस सिग्निफिकेंस एंड टी टेस्ट को वैल्यू को हमने इंटरप्रेट करना है। अब उसके बाद आपने इस सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखना है, सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टी टेस्ट। इसके लिए मैं एक रूल ऑफ थंब लिख रहा हूं, आपने इसको ना याद कर लेना है अपने सामने ये, बल्कि जब भी आप इंटरप्रेट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If value of t test less than and equal to 0.05, then factor is significant. थंब रूल ये कि इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टी टेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 देन फैक्टर इज सिग्निफिकेंट। और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो कि वो क्या हो, ग्रेटर देन 0.05 हो, तो देन फैक्टर इज इनसिग्निफिकेंट। then factor is insignificant। तो ये आपने रूल ऑफ थंब को सामने अपने रखना है ताकि हम सही तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकें। तो थंब रूल मैंने बता दिया है कि थंब रूल क्या है, मींस के लिए कि इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टी टेस्ट लेस देन एंड इक्वल टू 0.05 देन फैक्टर इज सिग्निफिकेंट। और फिर देन हम क्या करेंगे, then check the actual mean। फिर हम उस चीज को कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअली आगे एक्चुअल मीन किधर है, किस साइड पे है, वो सेटिस्फैक्शन साइड पे है या डिससेटिस्फैक्शन साइड पे है, फिर हम उसको चेक करेंगे। तो अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टी टेस्ट ग्रेटर देन 0.05 तो हम सिंपली कह देंगे ये फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। तो अब हमने ये देखना है कि वो फैक्टर सिग्निफिकेंट है या अनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। तो अब ये देखें। अच्छा, अब एक चीज माइंड में रखना कि अब हमने डिफरेंस चेक कर रहे हैं। अगर किसी ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस चेक कर रहे हो तो हमने, इसका मतलब है कि वो डिफरेंस क्या है, सिग्निफिकेंट है।
और इधर अगर मीन वैल्यू उसकी 0.05 से है, मीन ज़्यादा है सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो हम कहेंगे इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो अब क्योंकि हम डिफरेंस ग्रुप्स के दरमियान चेक कर रहे हैं, तो अब हम उसको चेक करते हैं कि उसकी मीन वैल्यू क्या 0.05 से कम है। अगर 0.05 से उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टी टेस्ट लेस देन 0.05 है, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब आएंगे, अब आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है? 0.00। अब इसको इधर हम लिख लेते हैं। एक्चुअल सिग्निफिकेंस वैल्यू जो हमारे टेस्ट में आई है वो कितनी है? वो है 0.00। तो क्या ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू थी वो 0.05 से कम है? तो आंसर इज यस, वो कम है। अगर कम है तो हमने क्या रूल ऑफ थंब क्या लिखा था? इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू टी टेस्ट लेस देन 0.05 देन फैक्टर इज सिग्निफिकेंट। तो ये फैक्टर सिग्निफिकेंट है। तो हम तो डिफरेंस चेक कर रहे थे दो ग्रुप्स के दरमियान, इट मींस दोनों ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अब हमने ये कह दिया, इस सिग्निफिकेंट इस टी टेस्ट को जब हमने सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ टी टेस्ट को इंटरप्रेट किया, तो हमें ये पता चला कि दोनों ग्रुप्स कौन है? मेल और फीमेल। उनके सेटिस्फैक्शन लेवल विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ऑफ फूड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये हमने देख लिया कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सेटिस्फैक्शन लेवल बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो अब इधर हम वो लिख देंगे। The result shows that there is a significant difference in the between the satisfaction level of male and female with respect to there is significant difference between the satisfaction level of male and satisfaction level with respect to taste of फूड। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। और हमने ये डिसीजन किस बेसिस पे किया है? हमने सिग्निफिकेंस वैल्यू की बेसिस पे। सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी थी? वो थी हमारी 0.00। इधर टी टेस्ट भी वैल्यू टी वैल्यू भी लिखी जा सकती है, और टी वैल्यू हमारी कितनी थी वो अभी हम चेक कर सकते हैं कि टी वैल्यू हमारी थी -4.605 -4.6005। तो ये हमारी टी वैल्यू और सिग्निफिकेंस वैल्यू थी। तो हमने ये बता दिया कि भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल में, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा है। अब इस चीज का बताने के लिए हमने दूसरी चीज जो देखनी, हमने उनके दोनों के मीन्स को देखना है। मीन ऑफ मेल कितना है? वो 2.63 है, एंड मीन ऑफ फीमेल कितना है? दैट इज 3.7। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल आर मोर सेटिस्फाइड देन मेल। तो हम कहेंगे फर्दर फीमेल आर मोर satisfied than male customers।
और इधर उनकी मीन वैल्यूज हम दोनों की लिखेंगे। मीन मेल का और देन मीन ऑफ फीमेल, जितना भी है वो हम लिख लें। अब उसको हम लिख लेते हैं। अब वो 3.75 है फीमेल का मीन, 3.775 है, और मेल का मीन है 2.63, 2.63। ठीक हो गया। तो ये अब हमारा डिसीजन हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड देन द टेस्ट विद द टेस्ट ऑफ फूड देन फीमेल कस्टमर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सेटिस्फैक्शन लेवल बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिटवीन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ऑफ फूड। हमने ये पे कह दिया कि उन दोनों ग्रुप्स के सेटिस्फैक्शन लेवल में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और फीमेल ज़्यादा सेटिस्फाइड है देन मेल कस्टमर से। तो हमने उसके साथ एविडेंस भी दे दिए। तो ये हमारा डिसीजन हो गया। तो अब हमने ये जो हमारे पास आउटपुट थी आई हुई इस टेबल में, तो हमने इसको इंटरप्रेट कर लिया। अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस टेबल के पास जब भी आउटपुट आपके सामने आए, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टी टेस्ट की पहली रो इंटरप्रेट होगी या दूसरी रो इंटरप्रेट होगी। ये डिसीजन करने से पहले आपने लेविन टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस चेक करना है। और इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस को चेक करने के लिए हम लेविन टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस हम यूज करते हैं। लेविन टेस्ट की सिग्निफिकेंस वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है तो इसका मतलब है इक्वल वेरिएंस अज्यूम है, रो विल बी इंटरप्रेटेड। और अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो फिर हम सेकंड रो को, इस केस में हमारे पास वैल्यू लेस देन 0.05 है सिग्निफिकेंस वैल्यू लेविन टेस्ट की, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो इंटरप्रेट की जाएगी। फर्स्ट रो क्या है? इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड। फिर हम इस फर्स्ट रो की में जो टी टेस्ट की वैल्यू फर्स्ट रो में दी गई है उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखेंगे। अगर ये सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है तो इसका मतलब है फैक्टर सिग्निफिकेंट है। अब क्योंकि हम दो ग्रुप्स के दरमियान सेटिस्फेक्शन चेक कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। वो इसने टी टेस्ट ने बता दिया। अब वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है, अब ये नहीं पता कि कौन ज्यादा सेटिस्फाइड है और कौन कम सेटिस्फाइड है। उस चीज को डिसीजन करने के लिए हम उसके बाद मीन को देखेंगे। जिसका मीन ज्यादा होगा हम उसको कह देंगे कि वो ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब है अब इस तरीके से हमने इसको इंटरप्रेट कर लिया। अब इसी तरह अब आए हम एक और एग्जांपल भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड विद द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड देन फीमेल कस्टमर। तो इसके लिए भी ये 2 सैंपल टी टेस्ट यूज होगा। तो इसके लिए भी आपने वेरी सिंपल एनालाइज कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। अब इसमें वो वाला वेरिएबल सेलेक्ट करें, तो हमने वो सेकंड वेरिएबल इंग्रेडिएंट वाला वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। इसमें ग्रुपिंग वेरिएबल में हमने ऑलरेडी जेंडर को सेलेक्ट किया हुआ था और ग्रुपिंग भी असाइन की हुई, तो अब से ओके। अब ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब अगेन इस आउटपुट में पहले हम इसको इंटरप्रेट करें। अब ये देखें इसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू लेविन टेस्ट कितनी है? 0.09। तो हमारा रूल ऑफ थंब क्या कहता था उसको देख लें। रूल ऑफ हमारा थंब कहता था कि इफ सिग्निफिकेंस वैल्यू लेविन टेस्ट लेस देन 0.05 देन इच नॉट एक्सेप्ट करेंगे। अब वो तो इससे कम है ही नहीं, इसका मतलब है हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे। और H1 क्या है? नॉट इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो। इसका मतलब है इस एग्जांपल में हम नॉट इक्वल वेरिएंस रो अज्यूम करेंगे, सेकंड रो इंटरप्रेट होगी। अब सेकंड रो में जाएं और इधर देखें, अब इधर सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है? इज इट लेस देन 0.05? नहीं, इसका मतलब है ये इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो हम कहेंगे रिजल्ट शोज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जब इनसिग्निफिकेंट आ गया तो फिर हम मीन को देखने की जरूरत नहीं। अब मीन आपको ये बताएं, देखें तकरीबन करीब इनका डिफरेंस है। मीन वैल्यूज इनकी करीब है, एक की 2.63 है, एक की 2.75 है। तो हमने ये देख लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था कि वेदर मेल आर मोर सेटिस्फाइड विद द फ्रेशनेस ऑफ फूड देन फीमेल कस्टमर। तो इसको भी वैसे ही
आपने वो लमीन टेस्ट को सॉरी 1 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे, एनालाइज, कंपेयर मीन्स एंड देन इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। तो आप इसको वही सेलेक्ट कर लें वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल ऑलरेडी ग्रुपिंग असाइन है, से ओके। अब इसमें देखेंगे तो सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ लमीन टेस्ट लेस देन 0.05, इसका मतलब पहली रो इंटरप्रेट होगी। इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो, इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो में फर्स्ट रो सॉरी इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड रो विल बी इंटरप्रेटेड, तो इसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है 0.01, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है दोनों ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन देयर सेटिस्फेक्शन लेवल। अब मीन देखें, अब मीन फीमेल का कम है, मेल का ज्यादा है, इसका मतलब है मेल ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू फीमेल। अब ये दोनों ही डिससेटिस्फैक्शन साइड पे हैं, क्योंकि 3 हमारा न्यूट्रल पॉइंट था, तो ये 3 से दोनों ही कम है, इसका मतलब दोनों डिससेटिस्फाइड है। लेकिन उनमें ज्यादा डिससेटिस्फाइड कौन है? फीमेल ज्यादा डिससेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल आर मोर डिससेटिस्फाइड देन फीमेल। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, बात हो रही डिससेटिस्फैक्शन। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोनों डिससेटिस्फाइड है? क्योंकि दोनों की मीन वैल्यू 3 से कम है। तो लाइक इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम टू सैंपल टी टेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं।